नेक्स्ट टॉपिक था छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके द्वारा पाचन अग्नाशय के द्वारा देख लिया था, पित्ताशय के द्वारा देख लिया था। अब ये जय ग्रहणी है, जो छोटी आंत का भाग है, वो भी पाचक रस स्रावित करती है, उसके द्वारा भी पाचन होता है, वो भी एंजाइम प्रोड्यूस करती है। छोटी आंत में जो पाचक ग्रंथियां होती है उसको क्रिप्टस ऑफ लिबरकुहन बोलते हैं। ऐसे बोलने में याद रखना, क्रिप्टस ऑफ लिबरकुहन। और इसके द्वारा जो आंतरीय रस बनता है छोटी आंत से, आंतरीय रस, उसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ये दो नाम से जुड़े हुए हैं छोटी आंत से। तो जो आंतरीय रस बनाती है छोटी आंत से, जो पाचक एंजाइम होते हैं, उसको सामूहिक रूप से आंतरीय रस बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इस आंतरीय रस में पाचक एंजाइम होते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। भोजन का पाचन, पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। इसमें पहले इरेप्सिन, एक एंजाइम का नाम है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, और लाइपेज। इसमें भी लाइपेज है, ध्यान रखना, ये लाइपेज हर जगह रहा है। वो पैंक्रेटिक लाइपेज था अग्नाशय वाला, अमाशय वाला गैस्ट्रिक लाइपेज था, और ये इंटेस्टाइनल लाइपेज है, ये यहाँ पर होता है। इरेप्सिन प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है, इसको याद रखना। ये तीनों है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित है, और ये लाइपेज वसा के पाचन, मतलब तीनों चीज का पाचन हो रहा है। अलग अलग प्रकार की कार्बोहाइड्रेट वसाएं होती है, प्रोटीन्स होते हैं, उनको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम काम में आ रहे हैं। अग्नाशय भी करा था, ये फिर छोटे छोटे वसाओं के टुकड़े में तोड़ रहा था, और अब ये आंतरिक रस भी पचा रहा है। तीन चीज पच रही है यहाँ पर, तीन तीन पाचक एंजाइमों से पाचन हो रहा है। इरेप्सिन प्रोटीन के पाचन से, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, कई प्रकार की होती है। जैसे कास्ट होती है ना, काठ, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। वो सेलुलोज है, उसको दिमाग को मीठी लगती है, वो हमारे लिए नहीं। उसको पचाने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं होते, वो मवेशियों में होते हैं। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। सुक्रेज ये जो रसोई घर की शर्करा बोलते हैं इसको, रसोई में सुक्रोज, सुक्रोज शर्करा होती है, ये तो एंजाइम है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से मिलकर बनता है। इसको सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज, और लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज पाचक एंजाइम होता है। लैक्टोज कहाँ होती है? शर्करा दूध में होती है। दूध में एक तो आप चीनी मिलाते ही हो शर्करा, वो तो सुक्रोज है जो चीनी मिला रहे हो। घर में जो चीनी होती है वो सुक्रोज होती है। और जो दूध के अंदर खुद की भी एक शर्करा है जिसको लैक्टोज बोलते हैं, उसको पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम होना चाहिए, और ये लैक्टेज एंजाइम कहाँ है? आंतरिक रस में। ये तीनों ही शर्करा को पचाने वाले एंजाइम है। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, और लाइपेज को पचाने के लिए, वसा का पाचन के लिए लाइपेज होता है आंतरिक रस में। ये तीन पाचक एंजाइम है। एक ये तो पाचन से संबंधित हो गया। एक आंत्र में ये तीन प्रकार की सेल्स होती है, कोशिका, ये भी सामने आ जाता है क्वेश्चन। अब आ ही गया, आंत्र में चल रहे हैं तो ये तीनों कोशिका बता देता हूं मैं। एक तो होता है, तीन प्रकार की कोशिका है। एक तो पेनेथ कोशिका,
एक ब्रूनर ब्रूनर कोशिका, और तीसरी होती है कलश कोशिका। क्या होती है? कलश कोशिका। कलश कोशिका, ये तीन चीज आंत्र में होती है। तीन प्रकार की कोशिका छोटी आंत में, ये दोनों तो श्लेष्मा का स्रावित करती है और ये जीवाणुओं को मारती है। ये तीनों ध्यान रखना, पेनेथ कोशिका, ब्रूनर कोशिका, कलश कोशिका। कलश कोशिका, ब्रूनर कोशिका श्लेष्मा का श्रवण करती है और पेनेथ कोशिका वो जीवाणु को। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं बहुत बार। तो ये छोटी आंत में पाचन हो गया, अब बच गया बड़ी आंत। हाँ, एक छोटी आंत ही चला तो अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। पाचन हो गया, अवशोषण देखो यहाँ बता देता हूँ। अवशोषण में कुछ नहीं है, ये जितने भी अपन ने पाचन किया है पूरा पचकर कहाँ जाएगा? यहाँ पर छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत ने भी पचा दिया, अग्नाशय ने, सबने पचा दिया भोजन को, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उससे जो चीज बन गई। पचने के बाद यहाँ रक्त वाहिनी आया, छोटी छोटी केशिकाएं चलती है रुधिर की। तो इस छोटी आंत से इन रुधिर में जाता है वो भोज्य पदार्थ, क्योंकि शरीर की हर कोशिकाओं को जरूरी होता है, तो रुधिर के साथ मिलकर हर जगह चला जाएगा ये। तो रुधिर में पहुंचाने के लिए इन भोज्य पदार्थों का अवशोषण होना भी जरूरी है। पाचन तो हो गया, छोटी आंत क्या करेगी? अवशोषण करेगी। इसमें सूक्ष्म रसांकुर होते हैं। छोटी आंत, जैसे ये छोटी आंत है, इसको थोड़ा मैं ऐसे ही अंदर की लेयर फोल्ड हो रही है। ये क्या है? ये एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण। यहाँ पच गया तो अवशोषण होगा इस सूक्ष्म अंकुर से, सूक्ष्म अंकुर सूक्ष्म रसांकुर से अवशोषण होगा। और इसके ठीक यहाँ पर रुधिर कोशिकाएं, रुधिर बह रहा है और रुधिर चलेगा तो ये अवशोषित होकर कहाँ मिलेगी? रुधिर में। और यहाँ से रुधिर नलिकाओं द्वारा शरीर की हर कोशिकाओं में ये भोज्य पदार्थ पहुंचा दिए जाएंगे। तो अवशोषण, अधिकांश अवशोषण कहाँ हो जाता है? पूरा अवशोषण ही छोटी आंत में होता है, ग्रहणी में। वैसे छोटी आंत में भी पूछे तो कहाँ होता है? ग्रहणी में पाचन, और जो ड्यूडिनम जेजुनम है वो भाग अवशोषण का होता है। जेजुनम वो कुछ मात्रा में हीलियम। मध्यांतर और शेषांतर अवशोषण से संबंधित है, वो ग्रहणी पाचन से संबंधित है। अब बड़ी आंत देखते हैं। बड़ी आंत, इसको वृहदांतर बोलते हैं। वृहदांतर में पाचन, अब देखो यहाँ छोटी आंत कंप्लीट हो गई, चलो यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाती है। वास्तव में जो छोटी आंत होती है वो तो आकार में साइज में बड़ी होती है, और जो बड़ी आंत होती है वो आकार में साइज में छोटी होती है। तो यहाँ से जैसे बड़ी आंत शुरू हुई तो ये भाग ना, और फिर ये भाग आएगा, और फिर ये भाग आएगा। तीन भाग होते हैं बड़ी आंत के। इसमें पाचन नहीं होता बड़ी आंत में, पाचन हो चुका है, ठीक है, पाचन नहीं होता, ओनली जल का अवशोषण होता है। यहाँ अवशोषण भी नहीं होता भोज्य पदार्थ का, जो जल बच गया उसका अवशोषण होता है। ये टॉपिक तो यहीं खत्म हो गया, पाचन अवशोषण का। केवल जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, पाचन नहीं होता है, और कोई पाचक एंजाइम भी नहीं होते हैं इसके, जल का अवशोषण करता है। भोज्य पदार्थ का अवशोषण भी छोटी आंत में हो जाता है। इसके तीन भाग हैं, शिकम, कोलन और रेक्टम। ये जो नीचे का भाग है ये मलाशय,
मलाशय मतलब रेक्टम। मलाशय। कोलन मतलब बृहदान्त्र। ये भाग है वो कोलन है, और ये जॉइंट है। यहाँ दो चीज होती है, ध्यान रखना, ये दोनों ही काम के नहीं है। अवशिष्ट अंग है शिकम। शिकम को बोलते हैं अंधनाल। अंधनाल। ये जॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ ला रहा हूँ। ये देखो ऐसे ही, ये जो इसको, ये जो बाहर निकला हुआ भाग है ना, ये तो अंधनाल हो गया, इधर से शुरू हो रहा है। ये बाहर निकला हुआ भाग, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नाम सुना हुआ अपेंडिक्स का? ऑपरेशन कराते हैं, दाई साइड में होती है अपेंडिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका। अपेंडिक्स ये अवशेषीय अंग मनुष्य का, काम नहीं आता है। पहले आता था जब जंगलों में रहते थे मनुष्य, जब घास फूस खाते थे। क्यों? इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सेलुलेज। सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम है। किसको पचाएगा? सेलुलोज को। और सेलुलोज का है कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, जो कि पेड़ पौधों में होती है ज्यादा। तो सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए। आपने पेड़ पौधे खाने बंद कर दिए, उसके फल खाते हैं, उनकी सब्जियां खाते हैं, सीधा थोड़ी खाते हैं आप। तो सेलुलर एंजाइम का आपको जरूरत नहीं है, तो ये जरूरत नहीं है तो अवशेष अंग रह गया। लेकिन कभी कभी ये जो एंजाइम है ना, इसमें भोजन चला जाता है और इसमें बैक्टीरिया होते हैं पचाने के लिए, सेलुलेज स्रावित करते हैं, वो प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, जिससे पेट दर्द होता है और इसको कटाना पड़ता है। आप कभी भी कटा सकते हैं, कोई यूजफुल नहीं है। फिर भी प्रॉब्लम होती है तभी कटाते हैं, नॉर्मली इसको सर्जरी से हटा देते हैं। तो ये जो कृमि रूपी प्रेसेसिका है, अपेंडिक्स है, ये बड़ी आंत का भाग है, ध्यान रखना। और इसमें सेलुलेज एंजाइम होता है जो पचाता है। ये आपके तो काम करने, जो मवेशी होते हैं गाय भैंस, उनमें बड़ी आकार की होती है। गाय भैंस में पाई जाती है और काम भी आती है, क्योंकि वो तो खाते हैं चारा चूरा, तो उसके सेलुलेज चाहिए उनको, तो उनके बड़ी आकार की होती है। मनुष्य में अवशेषीय अंग, ध्यान रखना। इसमें अंधनाल, ये ये क्या नाम, शिकम अंधनाल हो गया। कोलन ये जल का अवशोषण करेगा और कुछ भाग का अवशोषण इससे भी होगा। लेकिन ये मलाशय क्या करता है, भोजन पच गया पूरा, पचने के बाद यहाँ इकट्ठा हो जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेक्टम का भाग तो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, और कोलन जल का अवशोषण करना। और ये भाग है, ये भी भाग जल के अवशोषण में, लेकिन ये भाग क्या है, इसमें ये अवशेषीय अंग है एक प्रकार से, अपेंडिक्स और सिकम। तो ये तीन भाग है बृहदान्त्र के। बृहदान्त्र में पाचन नहीं होता है, केवल भोजन का, सॉरी, जल का अवशोषण होता है, पाचन से संबंधित। ये आपका पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, टॉपिक तो बहुत बड़ा ही, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये पाचन तंत्र आज इसको कंप्लीट कर दिया है। अब जो भी उत्सर्जन जन जो भी है, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।